नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। तो बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला और बाल विधेयक बिल पेश हुआ। बंगाल सरकार ने पेश किया एंटी रेप बिल। रेप के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी। भ्रष्टाचार के मामलों में किया जाएगा पेश। अब तक मामले में हो चुकी है 4 गिरफ्तारी। आज से 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई रवाना हुए पीएम मोदी। सुल्तान हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई के लिए हुए रवाना। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का भी करेंगे दौरा। यूपी सरकार में चल अचल संपत्ति के ब्यौरे का मामला। संपत्ति का ब्यौरा देने की तारीख 1 महीना बढ़ाई गई। ब्यौरा न देने पर रोकी गई थी अगस्त की सैलरी। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बोले अजय राय। कहा यह प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है, बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। जातीय जनगणना पर आरएसएस के रुख के बाद जयराम रमेश का हमला। कहा जातीय जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन? क्या पीएम कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक कर लेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे? केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन किया गठित। 3 साल का होगा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। राष्ट्रपति की लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी। चार दिन की ईडी की रिमांड पर भेजे गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान ने कहा यह एक झूठा मामला है जिसके लिए उनके पास कोई सबूत या रिकवरी नहीं है। सीबीआई, ईडी और एसीबी सभी अलग अलग बातें कहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। नौशेरा से चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा भर्ती परीक्षा बहुत गलत समय पर हो रही है। ये परीक्षा सितंबर के बाद ही होनी चाहिए। मैंने हेमंत सोरेन से अनुरोध किया था उम्मीदवार की मेडिकल जांच की जाए और फिर उन्हें दौड़ने की अनुमति दी जाए। बाढ़ से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। भोजन और दूध तक के लिए करनी पड़ रही जद्दोजहद। एनडीआरएफ की टीम केंद्रीय बल के साथ मिलकर अन्य आवश्यक वस्तुएं करा रही उपलब्ध। विजयवाड़ा के कई हिस्से अभी भी बाढ़ की चपेट में। 2.7 लाख से अधिक लोग प्रभावित। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज पर जलस्तर काफी बढ़ गया। राजस्थान में फिर शुरू हुआ भारी बारिश का दौर। उदयपुर शहर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। वाराणसी में घट रहा गंगा नदी का जलस्तर। तेज बहाव की वजह से नाव के संचालन पर अभी भी है रोक। लोग घाटों पर पावन स्नान और पूजा करने पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान के जरिए सभी वर्गों तक पहुंचेगी बीजेपी। पार्टी ने अलग अलग मोर्चों के लिए लोगों को दी जिम्मेदारी। मैनपुरी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी। भेड़िए ने फिर मासूम बच्ची पर किया जानलेवा हमला। मां के साथ सो रही थी मासूम बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। सारी रात जागकर गांव में पहरा दे रहे लोग थाली और ताली बजाकर कर रहे पहरा। आरएसएस को मिला ओम प्रकाश राजभर का साथ। ओम प्रकाश राजभर ने कहा जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है, हम उनका समर्थन करते हैं। एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जातीय जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जातीय जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उनके अपराध की सजा उनके परिवार और कारोबारियों को नहीं मिलनी चाहिए।
लखनऊ में मॉडल के साथ गैंगरेप, 3 युवकों ने मिलकर किया गैंगरेप। पीड़ित मॉडल ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। इंस्टाग्राम पर आरोपियों से हुई थी मुलाकात। नोएडा में सनशाइन बिल्डर के ऑफिस पर पुलिस का छापा। पुलिस ने बिल्डर के कई अहम दस्तावेज किए जब्त। सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा का प्लान तैयार। मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होंगे 1000 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान। आधुनिक उपकरणों से होंगे लैस। अप्रैल 2025 से होगी एयरपोर्ट की शुरुआत। मेरठ में 6 साल की बच्ची के अपहरण का मामला। फिरौती मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने अपहरण के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। पिता ने बेटी की हत्या की। बेटी के शरीर के कर डाले 6 टुकड़े। हत्या के बाद बैठा रहा शव के पास। भेड़िए के आतंक के बीच महाराजगंज में तेंदुए का खौफ। लोगों में दहशत। दिन हो या रात डर के साए में जीने को मजबूर हुए लोग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 2 सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग हुए बीमार। अस्पताल में लगी भीड़। 2 दिन पहले केमिकल से पानी की टंकी करवाई गई थी साफ। पानी की टंकी में रह गया था केमिकल। आदमखोर भेड़िए के बाद अब बाघ की एंट्री। लखीमपुर खीरी में किसान के सामने से निकल गया बाघ। गन्ने के खेत में छुपकर किसान ने बचाई अपनी जान। गोंडा में रिटायर्ड फौजी ने व्यक्ति को मारी गोली। व्यक्ति की हुई मौत। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। आरोपी रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने हिरासत में लिया। एटा में युवक की हत्या। शव दुकान की सीढ़ियों में पड़ा मिला। मृतक के गले में कट का निशान। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। कौशाम्बी में प्रेमी ने शादी का झांसा देकर युवती से किया रेप। गर्भवती होने पर कराया अबॉर्शन। युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल। 2 तमंचे, 4 कारतूस और 2 खोखे भी बरामद। मथुरा में एक कार के अंदर तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जांच के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। संभल में 400 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों का रोका गया वेतन। बच्चों की कम उपस्थिति पर हुई कार्रवाई। नेपाल से भारत लाया जा रहा था संदिग्ध पाउडर। ट्रक रुकवाया तो पुलिस के उड़ गए होश। 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजगंज में झाड़ फूक स्थान से पुलिस ने हटवाया लाउडस्पीकर। ग्रामीणों ने घेरा थाना। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मैनपुरी में एटीएम से दिन दहाड़े चोरी। 2 युवकों ने एटीएम से उड़ाए लाखों रुपए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट पड़ोसी जा रही थी शराब। आबकारी विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट में मारा छापा। भारी मात्रा में शराब बरामद। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कौशाम्बी में मछली पकड़ने गया युवक तालाब में डूबा। 6 घंटे तालाब में ढूंढने के बाद भी नहीं मिला शव। एनडीआरएफ की टीम शव ढूंढने का कर रही प्रयास। उन्नाव में युवक ने गंगा में लगाई छलांग। गंगा पुल पर लगी लोगों की भीड़। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का कर रही प्रयास। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सीमेंट कारोबारी की हत्या। शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। गैस सिलेंडर के उड़े पर खच्चे।
झांसी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश अग्रवाल का आएंगे योगी गाने पर थिरकते हुए वीडियो वायरल। कांग्रेसी नेता जमकर थिरकते हुए आए नजर। गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई। किसानों के अवैध रूप से कब्जे की जमीन को कराया जा रहा मुक्त। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। औरैया में वीडियो वायरल होने पर 3 सिपाहियों पर गिरी गाज। खाना खाने को लेकर पुलिसकर्मियों और होटल संचालक और कर्मियों में हुई मारपीट। वायरल वीडियो पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मेरठ में पेट्रोल पंप का निर्माण देख रहे अधिवक्ता के ऊपर जानलेवा हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वकीलों ने किया एसएसपी ऑफिस का घेराव। रामपुर पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई। काम में लापरवाही बरतने पर प्रभारी निरीक्षक शाहबाद प्रिंस शर्मा किए गए निलंबित। प्रिंस शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आदेश। बांदा में अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को रौंदा। एक की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नैनपुरी में शिक्षक पर लगे छेड़छाड़ के आरोप। 3 साल से शिक्षक कर रहा था अश्लील हरकतें। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। आगरा में पहाड़े न सुनाने पर टीचर ने मासूम छात्र को दी तालिबानी सजा। परिजनों के साथ भी टीचर ने किया भद्रता। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। उन्नाव में चोरों ने फैलाई दहशत। मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही पुलिस। रायबरेली में बदमाशों ने शराफा व्यापारी को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने पुलिस की दी सूचना। हालात नाजुक होने के चलते शराफा व्यवसायी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता अभियान में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने ली बीजेपी की सदस्यता। कहा सदस्य अभियान के साथ ये हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी इसमें होगा। एक्शन मोड में सीएम धामी कृषि विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री कृषि और उद्यान विभाग के कामों की लेंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर चुनाव में सीएम धामी करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम आएंगे नजर। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। उत्तराखंड में 4 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, बागेश्वर समेत कई जिलों में अलर्ट। सड़कों पर मलबा आने से कई मार्ग बाधित। केदार घाटी में लगातार भारी बारिश। बारिश के बीच स्लाइडिंग जोन में फंसे 1300 यात्रियों को एसडीआरएफ ने निकाला। हरिद्वार में 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। पौड़ी में गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। फिलहाल वन विभाग की गश्त जारी। शराब की दुकान के विरोध में लोल्टी के ग्रामीणों का प्रदर्शन। महिलाओं ने दिया उपजिलाधिकारी को ज्ञापन। लालकुएं में दुग्ध संघ अध्यक्ष के समर्थन में उतरे तमाम दुग्ध उत्पादक। मामले की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। दुग्ध उत्पादकों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक। मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की लूटी चेन। स्नैचर्स को पकड़ने गए व्यापारी पर की फायरिंग। 2 दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में पड़ा था डाका। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में चल रहा अवैध हुक्का बार। अवैध हुक्का बार के खिलाफ हिंदू महासभा का ज्ञापन। हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग। शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर सल्ट तहसील मुख्यालय में हुई बैठक। एसडीएम ने सभी विभागों के साथ की बैठक। बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं। प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। उप जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। खनन माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा।
हरिद्वार में हाथी ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, ग्रामीण की मौत से दहशत का माहौल, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की ठोस कदम उठाने की मांग। देहरादून में डॉक्टर की कमी दूर करेगा स्वास्थ्य विभाग, जल्द नर्सों और एएनएम के रिजल्ट किए जाएंगे जारी, आगामी दिनों में स्टाफ की कमी को किया जाएगा दूर। सोने चांदी के दाम में गिरावट, चांदी 2643 गिरकर 82,376 प्रति किलो पर आई, सोने में भी 521 की गिरावट, ये 71,437 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। दो 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी, देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी, 2025 तक आएगी पहली चिप। सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का आरोप, कांग्रेस बोली आईसीआईसीआई से 16.80 करोड़ सैलरी ली, बैंक ने कहा सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए। मारुति सुजुकी ने अगस्त में 1.82 लाख गाड़ियां बेची, ये पिछले साल से 4% कम, टाटा मोटर्स की सेल भी 8% कम हुई। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड, पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अर्थराइटिस से जूझ रही, कहा रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रही हूं। सूर्य कुमार यादव दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर, टूट सकता है टेस्ट टीम में वापसी का सपना। एमएस धोनी और कपिल देव पर भड़के युवराज सिंह के पिता, कहा वो हाल करूंगा दुनिया थूकेगी, शीशे में शक्ल देखे धोनी, वर्ल्ड चैंपियन कप्तानों पर लगाए कई गंभीर आरोप। दीपिका ने फोटोशूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बम, फेक प्रेगनेंसी का आरोप लगाने वालों को दिया जवाब। हेमा कमेटी रिपोर्ट पर बोली तनुश्री दत्ता, कहा ऐसी रिपोर्ट बॉलीवुड पर भी बने, नाना पाटेकर जैसे लोग किसी का मर्डर तक करवा सकते हैं। इंजरी के बावजूद सिकंदर की शूटिंग कर रहे सलमान, सेट से सामने आई नई तस्वीर, 45 दिनों का शेड्यूल शूट कर हैदराबाद जाएंगे मेकर्स। फायरिंग के बाद एपी ढिल्लो का पहला बयान, बोले मैं सुरक्षित हूं, आरोपियों की हुई पहचान। हनी सिंह को पसंद नहीं है अपने ही गाने, कहा परफॉर्म करना पड़ता है तो खुद पर हंसी आती है, मेरे कई गाने ऐसे जिसका कोई मतलब नहीं है, आज तक है। हनी सिंह बोले 24 घंटे नशे में डूबा रहता था, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने लगाई थी लत, शोहरत मिलने के बाद परिवार को भी छोड़ दिया था। जेल जाने पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द, कहा कोई कहता है कि मैं काला जादू करती हूं, कोई नागिन भी बुलाता है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं सोचती थी कि लोग क्यों मुझसे नफरत कर रहे हैं। सन ऑफ सरदार 2 में दिखेंगे साथ रवि किशन और संजय दत्त, दोनों डॉन का करेंगे रोल प्ले, विजय राज ने फिल्म छोड़ी तो संजय मिश्रा बने हिस्सा। IC 814 में आतंकियों के गलत नाम का विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, नेटफ्लिक्स शो पर बैन की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता ने कहा इसमें आतंकियों के हिंदू नाम बताए गए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़की कंगना, कहा कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी, अचानक ये नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गई। हार्दिक से अलग होने के बाद मुंबई वापस लौटी नताशा, बेटे अगस्त्य के साथ होम टाउन सर्बिया चली गई थी, 4 साल में टूट गई थी दोनों की शादी। अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नंदा ने IIM अहमदाबाद में लिया एडमिशन, 2 साल MBA करेंगी नाव्या, मां श्वेता ने कहा तुम मुझे हमेशा प्राउड फील करवाती हो।
आमिर ने विनेश फोगाट से वीडियो कॉल पर की बात, ओलंपिक परफॉर्मेंस की तारीफ की। फाइनल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी रेसलर। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का प्राइवेट जेट किया जब्त। डोमिनिकन रिपब्लिकन से जबरन ले गए थे अधिकारी, पहचान छुपाकर खरीदने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने 60 बच्चियों का किया यौन शोषण, चाइल्ड केयर में काम करता था दोषी, 300 से ज्यादा मामलों में अपराध कबूला। रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर क्रैश, 22 लोगों की मौत, सभी के शव हुए बरामद। 2 दिन पहले हुआ था लापता, हादसे की जांच जारी। कनाडाई पीएम ट्रूडो को स्टील वर्कर ने लगाई फटकार, कहा 40% टैक्स लिया, एक डॉक्टर की सुविधा नहीं दी, अब चुनाव नहीं जीतने देंगे। भारत बांग्लादेश में हुए समझौते रद्द कर सकती है यूनुस सरकार, मंत्री बोले जो हमारे हित में नहीं उस पर विचार करेंगे। बांग्लादेश में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 59 की मौत, हजारों घर तबाह, 11 जिलों के 53 लाख लोग इस भयंकर बाढ़ से हुए प्रभावित। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की दो टूक, कहा देश में बांग्लादेश जैसे हालात असंभव, हम किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं, हिंसा और अराजकता की जगह नहीं। टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से की रेलिंग टूटकर गिरी, मलबे से 15 फीट का हिस्सा हुआ अलग। 1912 में समुद्र में डूबा था जहाज। तो फिलहाल नॉनस्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।